नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखो फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कोलकाता में मौजूद कुछ बहुत ही जबरदस्त म्यूजियम्स। तो हाजिर हो गए हैं म्यूजियम का फिर से दूसरा पार्ट लेके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेंट जेम्स चर्च से बस कुछ ही दूरी पर है मदर टेरेसा का होम, जिसमें एक म्यूजियम भी है और उसमें अब स्कूल भी चलता है बच्चों के लिए। तो चलिए अंदर चलते और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ म्यूजियम है, मदर टेरेसा का टॉम्ब है और उनका एक रूम है जहां वो रहा करती थी। म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अभी आप जो देख रहे हैं ये है मदर टेरेसा का टॉम्ब। यहाँ पर लोग बैठ के मन की शांति के लिए प्रेयर किया करते हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं मदर टेरेसा का रूम। ये वही रूम है जहां वो रहा करती थी। ये बेड सिंगल बेड है, इस पे वो सोया करती थी। और टेबल जो दिख रहा है यहाँ पर वो अपना खाना पढ़ना लिखना वो सब किया करती थी। नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम पहुंच गए हैं। ये म्यूजियम जो है ये अपने डॉल्स कलेक्शन के लिए काफी फेमस है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा डॉल्स है और जो कि 96 कंट्रीज से डोनेट किया गया है। और यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। अंदर चल के आपको कुछ झलक दिखाते हैं। ये डॉल्स एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। यहाँ पर भारत के अलग अलग स्टेट्स में लोग कैसे दिखते हैं उस टाइप के डॉल्स है यहाँ पर। और अलग अलग कंट्रीज में कैसे डॉल्स यूज किए जाते हैं या फिर वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये सारे डॉल्स को देख के वो है ना एक हॉरर मूवी जो एनाबेल, जिसमें बेसमेंट में बहुत सारे डॉल्स दिखाते हैं, ये वैसा ही लग रहा है। सारे बहुत डरावने लग रहे हैं और कसम से बता रहे एक ने भी अगर पलक झपकाया ना तो ऐसा भागेंगे यहां से कि दिखेंगे नहीं फिर किसी को हम। नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम टोटल 3 फ्लोर में है। फर्स्ट फ्लोर में आपको जितने भी डॉल्स है डोनेट किए हुए वो सारे आपको दिखेंगे। सेकंड फ्लोर में भी कुछ डॉल्स दिखेंगे और यहाँ पर महाभारत का एक बहुत ही अच्छे से इस तरीके की मूर्तियां बनाकर महाभारत को दर्शाया गया है। और थर्ड फ्लोर पे भी कुछ सेक्शन में आपको डॉल्स दिखेंगे और वहां पर रामायण को इसी तरीके से दर्शाया गया है। अब हम लोग आ गए हैं थर्ड फ्लोर पर और यहाँ पर रामायण की पूरी कहानी को दर्शाया गया है। पूरा डिटेल में तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और यहाँ आकर देखने के लिए भी कुछ रहना चाहिए ना, इसलिए आपको छोटे छोटे पार्टों में आपको फटाफट दिखा देते हैं। बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में, जो कि इंडिया का पहला साइंटिफिक म्यूजियम है। ये कुछ रेट चार्ट है। हमने 60 रुपीज की टिकट ली है अंदर म्यूजियम देखने के लिए। इस म्यूजियम में साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और ऐसा ही नहीं है, आप यहाँ पर प्रैक्टिकली वो सारी चीज कर भी सकते हैं। आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हर साइंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन या फिर प्रैक्टिकल चीजें आप यहाँ पर खुद से भी करके वो देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। और अभी तक बहुत सारे म्यूजियम हमने घूमा है, बट ये म्यूजियम हाईली रिकमेंडेड है, खास करके बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा म्यूजियम है। उनके स्टडी में ये म्यूजियम काफी हेल्प करेगी समझने में।
यहीं एक चिल्ड्रंस गैलरी भी है। यहाँ छोटे बच्चे काफी इंजॉय करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ है उन लोगों को खेलने कूदने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। और यहीं पर एक मिरर जोन भी है जो आप बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, हम भी ट्राई करते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना कितना डिफिकल्ट है। अरे यार, ये तो सच में भूल भुलैया की तरह है यार। जिधर देखो उधर रास्ता ही रास्ता दिख रहा है। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है कि कैसे किधर से निकलना है, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड के कहाँ लड़ेंगे पता भी नहीं चलेगा। हाथ से टच कर करके देख ले रहे हैं कहाँ शीशा है कहाँ नहीं है, फिर अपने हिसाब से धीरे धीरे पैरों को बढ़ाते हुए बाहर निकलते हैं। तो फाइनली बाहर निकल गए। मस्त था यार, मजेदार था ये तो। अब आ गए हम लोग डिजिटल एडवेंचर में। यहाँ पर बाइक्स रखे हुए हैं, ये बाइक राइड आप कर सकते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। Welcome to Digital Adventure Gallery. अभी अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर देखिए पुराने जमाने की सब टीवी रखे हुए हैं, कैमरा है, सीडी प्लेयर है, बहुत कुछ है पुराना पुराना। अब हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और प्रैक्टिकली आप चीजें देख भी सकते हैं। यहाँ पर ट्राई करके बटन्स लगे हुए हैं, आपको प्रेस करना है और उसके बाद वो सारी प्रोसेस जो है आपको करके दिखाएंगे आपके सामने। अब हम लोग विंटेज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखने जाने वाले हैं, जो कि पुराने टाइम में कैसे कैसे सामान इस्तेमाल किए जाते थे। और ये अपने न्यूटन भैया बैठे हुए हैं कि कब एप्पल नीचे गिरे तो ये अपना लॉ लिखें। यहां पर अगर आप चाहे तो बैठ के कार ड्राइविंग भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं कि मशीन जो है वह कैसे काम करती है। और ये कोल माइन है जिसमें एक मॉकअप होता है, यानी कि आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है इसमें अंदर ले जाकर कि कोल माइन में से कैसे कोयला बाहर निकाला जाता है। इसके कुछ शोज होते हैं जिसका डिटेल्स मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग ही दिखाया था। ये म्यूजियम बहुत बड़ा है और इसमें काफी शोज भी होते हैं इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। और जितने भी शोज होते हैं उसके चार्जेस बहुत ही कम है, मतलब इतने कम पैसे में इतने सारे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आप हर चीज करके देख पा रहे हैं। हमने ऐसा म्यूजियम अभी तक नहीं देखा था। तो इस म्यूजियम में आप एक बार जरूर आइएगा अपने बच्चों के साथ। ये 2 बिल्डिंग है और ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम 4-5 घंटा हाथ में लेके आइए। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का घर, जिसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ की एंट्री फी है 40 रुपीज। एंटर करते ही सबसे पहले आपको वो गाड़ी दिखेगा जिस गाड़ी में बैठकर नेताजी यहाँ से छिपकर अंग्रेजों से भागे थे। और ये वही सीढ़ी है जिस सीढ़ी से उतरकर पीछे के रास्ते से उसी गाड़ी में बैठकर यहाँ से वो निकले थे। नेताजी भवन म्यूजियम आने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन है रविंद्र सदन। म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है,
बट यहाँ अंदर में आपको नेताजी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। उनके कपड़े रखे हुए हैं, उनके आजाद हिंद फौज की जो ड्रेस थी वो है अंदर में, और भी बहुत कुछ है जो देखने के बाद आपको एक अलग ही एहसास होगा। तो यहाँ एक बार जरूर आइएगा। घाट से सियालदह की तरफ आगे बढ़ते हुए ये आपको गांधी भवन म्यूजियम मिलता है। इसका टाइमिंग है सुबह 11 से शाम के 5 बजे तक और एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको गांधी जी से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलेगी और उनसे जुड़ा हुआ बहुत सारा इतिहास भी मिलेगा। ये है जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसको जीपीओ के नाम से अधिकतर जाना जाता है। कोलकाता जीपीओ देश के 5 फिलाटेलिक ब्यूरो, जो कि मुंबई जीपीओ, चेन्नई जीपीओ, पार्लियामेंट स्ट्रीट और नई दिल्ली जीपीओ में से एक है, जो संयुक्त राष्ट्र के टिकट बेचने के लिए अधिकृत है। जीपीओ अपनी भव्य ऊंची गुंबददार छत और ऊंचे ऊंचे पिलर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है पोस्ट ऑफिस का। यहाँ आप 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आके विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं मेटकेल्फ हॉल, जो कि बीबीडी बाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। ये मेटकेल्फ हॉल एक हेरिटेज बिल्डिंग है। यह आर्किटेक्चर 19th सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिश इंपेरियल आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करती है और देखने में प्राचीन यूनानी मंदिरों के समान है। इसका निर्माण 1840 और 1844 के बीच हुआ था और इसका नाम भारत के गवर्नर जनरल सर चार्ल्स टी मेटकल्फ के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में इमारत में लॉर्ड मेटकल्फ द्वारा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी संग्रह बनाया गया था। द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक थे। इसे अब एग्जीबिशन गैलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसके एंट्री फी 20 रुपीज है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और कुछ अंदर की झलक आपको दिखाते हैं। अंग्रेजों के ज़माने का ये जेल बनाया हुआ था और इसको अभी म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो चलिए, ये देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अंदर में एक कॉफ़ी हाउस बना दिया गया है। तो चलिए अब इंटर करते हैं और देखते हैं अंदर का क्या नज़ारा। नेहरू सेल, इंदिरा गांधी जी हैं, यहाँ बैठी हुई है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पर कैद थे। ये जेल का एंट्री है। ये यहाँ पर बैठकर सोच रहे होंगे। आइए अंदर से दिखाते हैं क्या है अंदर। ये है सेल। वेलकम टू सेंट्रल जेल ऑफ कोलकाता। यहाँ पर कैदियों के नाम है। जब वो जेल में आते थे तब उनका तस्वीर, डिटेल सब कुछ लेके एक फाइल बनाया जाता था और फिर उन लोगों को जेल खाने में क्रांतिकारी महिलाओं का कुछ दल है। ये देखिए, देखते हैं अंदर क्या है। ये उन लोगों का इतिहास और नेताजी से मिलने का एक अलग ही मतलब। आजाद हिंद फौज और महिला शक्ति, हमारे देश की महिला शक्ति। इस जेल का सबसे खतरनाक एरिया।
तो दोस्तों अलीपुर जेल म्यूजियम के बारे में एक डेडिकेटिवली बहुत ही सुंदर शानदार वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और कोलकाता डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहला वीडियो वही है 30 मिनट का, यानी कि आधे घंटे का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है इस अलीपुर जेल म्यूजियम पर। तो वो वीडियो जाकर आप आई बटन पर क्लिक करके आराम से देखिए और एंजॉय करिएगा। हम लोग आ पहुंचे हैं सबर्ण रॉय चौधरी म्यूजियम। यहाँ आने के लिए आप बेहला चौरास्ता या फिर साकिर बाजार मेट्रो स्टेशन दोनों ही जगह से सेम डिस्टेंस पर ये म्यूजियम है। कैमरा, मोबाइल फोन, बैग कुछ भी इस म्यूजियम के अंदर अलाउड नहीं है, तो आपको बाहर से ये म्यूजियम हम दिखा पाएंगे। यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और ये थर्सडे को बंद रहता है। सबर्ण रॉय चौधरी मुगल बंगाल के एक जमींदार थे। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी अधिकार बेचने से पहले उनके पास काफी बड़े भूभाग पर नियंत्रण था, जिसमें बाद में कोलकाता भी शामिल था। सबर्ण रॉय चौधरी दुर्गा पूजा का सार्वजनिक उत्सव मनाने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। लगभग 1610 में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई थी। सबर्ण रॉय चौधरी जी की म्यूजियम उनके परिवार द्वारा आज भी चलाया जाता है, जहां उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को सहेज के रखा गया है, जिसको आप देख के उस समय को महसूस कर पाएंगे। इस म्यूजियम के आसपास में ही तब के समय के कुछ और पुराने घर भी आपको देखने को मिलेगा। तो जी हाजिर हो गए आपके खिदमत में। अभी हम लोग हैं स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि बेहला बाजार मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल करीब में है और यहाँ की एंट्री फी है 20 रुपीज। ये एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जिसको 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पर आपको अर्ली, मिडिल और लेट स्टोन एजेस के कलेक्शंस मिलेंगे, जैसे कि सुसुनिया जो कि बांकुरा में है, पांडु राजा धीबी जो कि बर्दवान में है, टेराकोटास, स्कल्पचर्स, स्टोन और प्लास्टर्स जो कि खुदाई में मिले हैं, उनके रेयर कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो आपको आकर ही यहाँ का लुत्फ लेना पड़ेगा।